सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। कल एक भक्त का प्रश्न था कि इतनी हम पूजा करते हैं, इतना जप तप व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जब कभी भी हम अपने इष्ट से, अपने प्रीतम से, अपने गुरु से कोई अर्जी लगाते हैं कि हे गुरुदेव इसको पूरी कर देना, तो वो पूरी ही नहीं होती है कभी। किसी दूसरे की भी अर्जी लगाओ तब भी पूरी नहीं होती है। किसी का भला करना भी चाहो तो भला ही नहीं होता है और उल्टा हो जाता है। ये भक्त पूछ रहा था कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी परमात्मा हमारी बात को स्वीकार करे। तो भक्त से कहना है कि परमात्मा हमारी हर एक बात को जानता है। हमारा इष्ट, हमारा प्रीतम हमारे संग संग चल रहा है, हर वक्त हर सांस में हमारे हृदय में बसा हुआ है। वो हमारे मन की हर बात को जानता है। उससे कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, ऐसा अपने आप को बनाना पड़ता है। वो चाहता है कि तेरी कोई मांग ही ना हो, तुम मुझ में समाया हो और मैं तुझ में समाया हूँ। हम बस एक दूसरे को ही निहारते रहें, देखते रहें, एक दूसरे का नाम पुकारते रहें। क्यों? क्योंकि जितना हम जप करते हैं प्रभु का नाम, उतना ही प्रभु अपने भक्तों का नाम जपते हैं, सुमिरण करते हैं। क्योंकि जितना हम अपने प्रभु को चाहते हैं उससे 100 गुना अधिक प्रभु हमें चाहते हैं। इसलिए जब हम गर्भ में होते हैं तो कैसे दाना पानी खाना हम तक पहुंचा करता है और हम 9 महीने तक माँ की कोख में कैसे जीवित रहते हैं। हमारे दांत नहीं होते हैं, कैसे प्रभु दुग्ध बना देते हैं, दुग्ध बन करके हमारे लालन पालन हमारा करते हैं, कैसे पहले से पहले हमारा ख्याल रखते हैं। वो हमारे प्रीतम हैं और हमसे ज़्यादा हमको चाहते हैं। इतना आप किसी को ना चाहते होगे जितना आपको तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा गुरु चाहता है। लेकिन हर एक बात को पूरा करना भगवान के लिए भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हमारी तो बढ़ती चली जाती हैं। पहले एक अर्जी लगाई, फिर दूसरे की लगाई, फिर तीसरे की लगाई, फिर चौथे की लगाई, और लगातार अर्जियां जब लगती चली जाती हैं, लगती चली जाती हैं, लगती चली जाती हैं, तो फिर हमारे अंदर जो प्रेम होता है वो प्रभु के प्रति धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हमने 100 अर्जियां लगाई, एक पूरी हुई, दूसरी नहीं पूरी हुई, तीसरी नहीं पूरी हुई। अब सब अर्जियां थोड़ी नहीं भगवान पूरी कर सकता है। इसलिए लालच ना बढ़े, किसी चीज़ का लोभ ना बढ़े हमारे हृदय में। इसलिए परमात्मा हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। वो कहता है तू नाम जपता रहे, बस नाम जप कर, और नाम जपते जपते हमारे हृदय के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल कोई गंदगी मन में नहीं रहती हृदय में। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न किसी के प्रति छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल चकाचक खाली हो जाता है ये घर। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है, कोना कोना साफ हो जाता है, तो प्रभु हृदय में निवास करके अपना एहसास कराने लगता है। इसलिए उस भक्त से कहना है कि इस चक्कर में मत पड़ो कि हमारी कोई इच्छा पूरी करे। अरे हम तो दास हैं तुम्हारे, और दास की कोई इच्छा नहीं होती। हम बिके हुए दास हैं। हमने दीक्षा लेकर के अपनी सारी इच्छाएं प्रभु को, गुरु को समर्पित कर दिया है। अब अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। सारी इच्छाओं को मारना प्रारंभ कर दो, और जिस दिन सारी इच्छाएं तुम्हारी मर जाएंगी उस दिन से देखना तुम्हारे मन में विचार बाद में आएगा, वो काम तुम्हारे सामने पहले हो करके बिल्कुल चकाचक तैयार हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हम उससे मिल पाएँ, हम उससे बोल पाएँ, हम उससे अपनी बात कर पाएँ, अपनी बात स्वीकार करवाएं, तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को हमें मार देना होगा। लेकिन ये हमारे वश में नहीं, हमारे हाथों में नहीं। तो कैसे हमारी इच्छाएं वश में होंगी? ये मन जो बहुत चंचल है, जो प्रभु से प्रेम करने में इधर उधर विचकता है, भागता है। जितना माला जप करो, जितना भगवान का नाम जप करो, उतना ये उलझने पैदा करता है ये मन।
इस मन में बुरे विचार ना आए, इस हृदय में बुरे विचार ना आने पाए, बुद्धि हमारी पवित्र हो, मन हमारा पवित्र हो जाए, हृदय हमारा पवित्र हो, ये हमारे हाथों में है ही नहीं। ये तो सिर्फ नाम में इतनी शक्ति है, नाम हमारा पहरेदार है। जितना नाम जपो, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला नहीं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, और तेरी यादों में बीत जाए जीवन मेरा। है, हर सांस में जितना नाम जप करोगे, तुम्हारे हृदय में बुरे विचार कोई जगह बना ही नहीं पाएंगे, कोई बुराई कोई गंदगी टिक ही नहीं पाएगी तुम्हारे शरीर में। इतना अधिक नाम जप करो जिससे तुम्हारा हृदय हर वक्त, हर क्षण, हर पल बिल्कुल पवित्र बना रहे, मन पवित्र बना रहे, ये तन पवित्र बना रहे नाम जप के कारण, और प्रभु हर वक्त तुमको अपना एहसास कराते रहें। इस धार्मिक प्रवचन में अध्यात्म की प्रकाशमयी राह हमें नाम जप दिखाएगा, हमें अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से ये नाम ही मिलाएगा। इसलिए नाम जप करो, क्योंकि नाम नामी को एक न एक दिन अवश्य खींच लाता है। धार्मिक प्रवचन में बस सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। यूं ही नाम जपते रहिए और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राधे।